नमस्कार दोस्तों, आज इस सत्र में हम हार्टफुल जीवन के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले आइए हम अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें, जैसे कि जीवन क्या है। इस पर ऐसी कई परिभाषाएं हैं जो हमें मिलेंगी, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह बहुत ही सरल परिभाषा है। यह कहता है कि जीवन गति, परिवर्तन और विकास है। गति का मतलब है कि आपको लगातार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जा रहे हैं। मान लीजिए ए अवस्था से बी अवस्था की ओर बढ़ना। जीवन स्थिर नहीं है, जीवन गतिमान है। हम अपने विचारों में बदल रहे हैं, हम लोगों के साथ अपने बातचीत के तरीके में बदल रहे हैं, हम अपनी आकांक्षाओं में बदलाव ला रहे हैं। यह गति का एक निरंतर पुलिंदा है। अब इस गति में एक परिवर्तन है, जिसका मतलब है कि आप ए से ए की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम ए से बी तक एक नई अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम अपना रास्ता देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उच्चतर अवस्था में पहुंच गए हैं या निम्नतर अवस्था में। हम कभी भी उसी अवस्था में नहीं होते। और तीसरा है गति, परिवर्तन और विकास। यहां विचार यह है कि जब हम चलते हैं तो हम बदलते हैं, और यह परिवर्तन बेहतर बनने, बेहतर होने के लिए है। ऐसा लगता है कि हमारी सभी आकांक्षाएं, इरादे, हमारी विचार प्रक्रिया लगातार प्रकृति द्वारा विकसित होने, अस्तित्व के एक स्तर से अस्तित्व के दूसरे स्तर तक विकसित होने के लिए प्रेरित की जा रही है। अब आप यह सवाल कर सकते हैं कि क्या यह गति, परिवर्तन और विकास है? क्या यह सिर्फ इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए है? और हम देखेंगे मानव अस्तित्व में जो जीवन की धारा बह रही है, उसे बहुत बड़े पैमाने पर लगातार विकसित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और यहीं पर हार्टफुल जीवन के ये सिद्धांत हमारी मदद करते हैं। वे हमें इन हार्टफुल जीवन के सिद्धांतों का पालन करके बदलने, विकसित होने और बेहतर रूपांतरित होने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आइए समग्रता में देखें कि ये सिद्धांत किससे बने हैं। ये सिद्धांत कुछ अभ्यासों से बने हैं जिन्हें करना चाहिए। अगर हम कोई अभ्यास नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है ना? तो ये कुछ निश्चित अभ्यास हैं जो हम करते हैं। ये अभ्यास हमारे भीतर कुछ गुण पैदा करते हैं। तो इसके बारे में सोचिए। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपग्रेड कैसे करें? इन अभ्यासों का पालन करके जो हम करते हैं वे हमारे आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। मूल्य। अब ये मूल्य वे अनिवार्य रूप से परिधि पर एक व्यवहार की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि एक सच्ची अहमियत होने से हम सच्चाई से चलना शुरू करते हैं। इस प्रकार यह व्यवहार के समूह हैं जो हमारे चारों ओर बदलता है। अब जब व्यवहार बदलता है तो हम खुद को विकसित करते हैं। हमारे अंदर एक आंतरिक नेतृत्व होता है जो हम में आता है। इसलिए नेतृत्व गुणों के उन समूहों के लिए सिद्धांत हैं, और फिर निरंतर सुधार होता रहता है जो यह सुनिश्चित करता रहता है कि हम लगातार विकसित हो रहे हैं। इसलिए अभ्यास का एक निश्चित समूह आवश्यक मूल्यों की ओर ले जाता है, व्यवहार में बदलाव जिससे नेतृत्व का गुण प्राप्त हो सके, और फिर निरंतर सुधार। इसलिए ये सिद्धांत हमें अस्तित्व की एक अवस्था से अस्तित्व की दूसरी अवस्था में बदलने में मदद करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के सिद्धांत, व्यवहार में बदलाव, नेतृत्व की गुणवत्ता और फिर निरंतर सुधार। ये सिद्धांत हमें अस्तित्व की एक अवस्था से सहायता की दूसरी अवस्था में बदलने में मदद करते हैं। आज इस पहले भाग में हम उन 5 सिद्धांतों के बारे में बहुत संक्षेप में बात करेंगे, ताकि हमें इन दिल से जीने के सिद्धांतों की उपयोगिता को समझने में मदद मिले। तो सबसे पहले हम अपने अभ्यास से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत कहता है, सूर्योदय से पहले उठें और अपनी प्रार्थना और ध्यान एक निश्चित समय पर करें। जहां तक संभव हो सूर्योदय से पहले उन्हें पूरा करें, और ध्यान के लिए एक अलग स्थान और आसन रखें। और जहां तक संभव हो शरीर और मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए एक ही मुद्रा में बैठने की आदत विकसित करें। तो बहुत सी बातें हैं जो इन सिद्धांतों में बताई जा रही हैं।
आइए पहले वाले से शुरू करें, जो कहता है भोर से पहले उठो। भोर से पहले उठना, ऐसा कहने का कारण यह है कि यह दिन के बड़े विस्फोट के क्षण जैसा है। दिन अभी शुरू नहीं हुआ है, सूरज नहीं निकला है। सूर्य के कंपन से गर्मी पैदा होती है, और जब गर्मी पैदा होती है तो हम वास्तविक स्थिति खो देते हैं। आपने देखा होगा, अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आप अंदर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से गर्मी हमें वास्तविक स्थिति में, उसी स्थिति में रहने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए हम अंदर जाते हैं और ठंडक पाते हैं और अपने शरीर के तापमान को एक निश्चित समय पर बनाए रखते हैं। अभी सूर्योदय से पहले उठने का समय लगभग यही है। गर्मी अपने न्यूनतम स्तर पर है। पूरे दिन सूरज निकला है, गर्मी है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह नीचे चला जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का प्रभाव बाहर उत्सर्जित होता है, और अगले दिन सूर्योदय से ठीक पहले गर्मी अपने न्यूनतम स्तर पर होती है। तो यही सही समय है जब हम अपने अंदर की वास्तविक स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। अलग स्थान, हमें एक अलग निर्धारित स्थान बनाना चाहिए। जब हम वह जगह बनाते हैं तो जैसे ही हम वहां जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अंदर खिंचे चले जाते हैं, जैसे वह जगह हमें बुला रही हो। जब हम कोई स्थान समर्पित करते हैं तो हम उस स्थान पर ध्यान करते हैं। अगले दिन हम उस पवित्रता का उपयोग करते हैं जो हमने आज बनाई है, ताकि हम ध्यान के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। इसलिए हम अपने लाभ के लिए समय और स्थान दोनों का उपयोग कर रहे हैं। यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। प्रार्थना इस प्रकार करें कि हृदय प्रेम से भर जाए। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत 1 ने हमें बताया है कि ध्यान के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, लेकिन इसने हमें यह नहीं बताया कि कैसे जुड़ना है। सिद्धांत 2 हमें बताता है कि हम अपने हृदय के भीतर की वास्तविकता से कैसे जुड़ें। इसमें कहा गया है, ध्यान शुरू करने से पहले अपने हृदय को प्यार से भरें। ध्यान की शुरुआत अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना के साथ करें, और अपनी प्रार्थना इस तरह से करें कि हृदय प्रेम से भर जाए। ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम इस तरह से पेश कर रहे हैं कि हृदय प्यार से भर जाए? जब हम अपने हृदय में शून्यता पैदा करते हैं, जब हम अपने दिल में एक ऐसी स्थिति बना लेते हैं जहां हम केवल अपने भीतर प्रकृति में उस वास्तविकता के लिए तरस रहे होते हैं, जहां भी प्रवाह होता है वह उच्च स्तर से निचले स्तर की ओर बहता है। हमेशा एक अंतर की आवश्यकता होती है। इसलिए जब दो चीजें एक ही स्तर पर होती हैं तो कोई प्रवाह नहीं होता है। यदि हम हृदय में शून्यता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, अपने भीतर की याचना करते हैं, तो यह सुनिश्चित करता है कि अनुग्रह का प्रवाह निकटस्थ है। प्रेम हमारे अस्तित्व को भर देता है। यदि हम अपने भीतर याचना की वह स्थिति बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपने आप को सबसे निचले स्तर पर रख सकते हैं, तो हम अपने हृदय को इतना ग्रहणशील, इतना समर्पणशील बनने देते हैं। यह झुकाव भक्ति, दृष्टिकोण या स्वीकृति की स्थिति के साथ होता है कि देने वाला भगवान है और हम विनम्र प्राप्त करता है। भक्ति हृदय में वह शून्य पैदा करती है जिसे कृपा के प्रवाह से भरा जा सकता है। और यही सिद्धांत नंबर 2 है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना के साथ अपने हृदय ध्यान की शुरुआत करें। अपनी प्रार्थना इस तरह से करें कि हृदय प्रेम से भर जाए। अब आइए सिद्धांत नंबर 3 पर चलते हैं। सिद्धांत 2 कहता है, हृदय से प्रेम से भरी प्रार्थना करो। इसके लिए हमें हृदय में शून्यता चाहिए, हृदय में लालसा होनी चाहिए। यह तब आता है जब हम सिद्धांत संख्या 3 का पालन करते हैं, जो कहता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। देवी के साथ पूर्ण एकता होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक आराम न करो। अपना लक्ष्य निश्चित करें और जब तक उसे हासिल न कर लें आराम न करें। वह लक्ष्य क्या है जिसे हम तय करना चाहते हैं? जिस लक्ष्य को हम कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जीवन है, वह गति, परिवर्तन और उत्कृष्टता की ओर विकसित होने वाला विकास है। मेरे अस्तित्व की ही उत्कृष्टता, यही लक्ष्य है। इस विचार को समझाने के लिए हम नाव के रूपक का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य के बिना
जीवन एक बिना पतवार के नाव या बिना पतवार के समान है। उस मंजिल की दिशा में पतवार लगाए बिना नाव का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। अतः उस रिक्तता को हृदय में निर्मित करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए। हे ईश्वर, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे अस्तित्व की उत्कृष्टता है। और जब तक हम इस उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। यह सरल सिद्धांत हमेशा बेचैन करता रहेगा। जब भी हम इससे भटकते हैं, हमें सही रास्ते पर लाता रहेगा और यह सुनिश्चित करता रहेगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें। इसलिए यह सिद्धांत 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने 3 सिद्धांत देखे। 1, हमारे ध्यान, हमारी स्थिति, उस स्थिति के निर्माण के संबंध में, ताकि जब हम ध्यान के लिए बैठें। सिद्धांत 2, जो हमें स्वयं से प्रार्थना के माध्यम से अपने उच्चतर स्व से जुड़ने में मदद करता है। और तीसरा है, अपना लक्ष्य तय करें, जो उस शून्यता को पैदा करके उस संबंध में हमारी मदद करता है। अब आइए हम अगले सिद्धांत पर आते हैं, जो उन मूल्यों से संबंधित है जिन्हें हम इन अभ्यासों के आधार पर विकसित करते हैं। सिद्धांत 4 कहता है, अपने जीवन को सरल बनाएं कि प्रकृति के मिलजुल जाए। हमें लक्ष्य तय करने से कौन रोकता है? यह मेरे मन की जटिलताएं हैं, भ्रम हैं जो मैंने अपने बारे में पैदा किए हैं, भ्रम हैं जो मुझे झूठे कार्य, झूठे विचार दे रहे हैं। उन्होंने मुझे अंदर से इतना अव्यवस्थित कर दिया है कि मैं सामने वाले को देख ही नहीं पाता। जो विचार प्रक्रिया मुझे बताई जा रही है, मैं ठीक से सुन नहीं सकता, मैं ठीक से काम नहीं कर सकता, मैं चीज़ों को ठीक से नहीं कर सकता, और मैं हमेशा एक आंतरिक बेचैन हताशा में रहता हूँ जो मेरे अंदर यह चुभो रही है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसीलिए यह सिद्धांत कहता है, अपने जीवन को सरल बनाओ ताकि प्रकृति के साथ एकाकार हो जाओ। सादगी जीवन का सार है। यह शब्द स्वयं लैटिन सिंप्लेक्स से आया है, जिसका अर्थ है असंबद्ध या एक भाग से बना होना, जिसका अर्थ है हमारे वास्तविक स्वरूप के समान होना। अब इसका मतलब यह है कि जब हम किसी स्थिति में होते हैं, हम उन्हीं रंगों को लेकर चल रहे हैं जिनके साथ मैं पैदा हुआ हूँ। मैं न तो कोई रंग जोड़ रहा हूँ और न ही घटा रहा हूँ। मेरे लिए मैं बिल्कुल सरल हूँ। जब सरलता पास में रहती है तो स्पष्टता आती है और सर्वत्र शांति व्याप्त हो जाती है। जब कोई प्रणाली अपने पूर्ण संतुलन में होती है, जब वह सरल होती है, और जैसे ही हम उस स्थिति में आ जाते हैं, सरलता परिणाम है। बाह्य रूप से जब कोई हमें देखता है, वे हमें परमात्मा का एक प्रवाह मात्र देखेंगे, और हमारे अंदर क्या होता है, सर्वत्र शांति व्याप्त है। हम कुछ और, कोई और बनने के निरंतर आंतरिक संघर्ष में नहीं हैं। हमारी ऊर्जाएं उस ओर नहीं मोड़ी जाती। हमारी ऊर्जाएं बस हमारे माध्यम से प्रवाहित हो रही हैं। और इसीलिए अपने जीवन को सरल बनाएं ताकि प्रकृति के साथ एक रूप हो सकें। अब हम सरल कैसे बने? इन 5 चीज़ों को 2 सप्ताह तक आजमाएं। हम सरल कैसे बन सकते हैं? 2 सप्ताह तक प्रयास करें। न्यूनतम अपेक्षा करें और अधिकतम दें, खासकर प्यार। कभी शिकायत न करें। इसका मतलब यह भी है कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। भीतर प्रतिस्पर्धा करें, बाहर और दूसरों से नहीं। ईर्ष्या से बचें। बस शांत हो जाओ और ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ। स्वीकार करें, शांत रहें और आगे बढ़ें। बस 2 सप्ताह तक इन 5 गतिविधियों को आजमाएं और देखें कि कैसे वे हमारे भीतर की सभी जटिलताओं को दूर करके हमारी मदद करती हैं और हमें हमारी आंतरिक प्रकृति से प्रतिध्वनित करती है, जो हमें हमेशा के लिए शांति प्रदान करेगी। अब बात करते हैं सिद्धांत 5 की। सिद्धांत 5 कहता है, हमेशा सच्चे रहो। दुखों को अपनी भलाई के लिए ईश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करें और आभारी रहें। सदैव सत्य बोलो। दुखों को अपनी भलाई के लिए देवी की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करें और आभारी रहें। तो सच्चा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह जैसा है वैसा ही है, यह वैसा ही है जैसा यह है। सत्यता का अर्थ है जो जैसा है वैसा ही है। हम वहां कैसे पहुंचे? यह तभी हो सकता है जब हम खुद को हर अवधारणा से मुक्त कर लें। हमारी चेतना के क्षेत्र की सभी जटिलताओं
और अशुद्धियों को दूर करके। और इसके लिए ध्यान अभ्यास, सही सोच, सही समझ की आवश्यकता होती है। जब हम सच्चे होते हैं, जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को सच्चाई से देख पाते हैं। और जब हम उस अस्तित्व के साथ रहना शुरू करते हैं तो हम अपने आसपास के ब्रह्मांड के साथ अपने सत्व को जोड़ते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों के साथ प्रतिध्वनित कर रहे हैं। आप हमारे साथ या हमारे चारों ओर प्रकृति के प्रवाह के साथ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम बिना किसी दाग या प्रभाव के सभी स्थितियों से बाहर आ रहे होंगे। इस सिद्धांत का अगला भाग कहता है, दुखों को अपने भले के लिए ईश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करें और आभारी रहें। हमारे जीवन में अक्सर जब हम कुछ परिस्थितियों से गुजरते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम अस्वीकार कर देते हैं, और उन स्थितियों की यह अस्वीकृति उन दुखों को जन्म देती है। प्रकृति में दुख जैसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी अस्वीकृति है जो अब मेरे लिए दुख पैदा करती है। अगर हम स्वीकार करते हैं तो कोई दुख नहीं है। और इसीलिए यह सिद्धांत कहता है कि दुखों को स्वीकार करो। जब आप दुखों को स्वीकार करते हैं तो दुख गायब हो जाते हैं, क्योंकि दुख किसी स्थिति को पूर्वाग्रह के आधार पर मेरे नहीं कहने, मेरे मन, व्यक्तिगत दिमाग, मेरे अनुमानित परिणामों या जो भी हो के आधार पर नहीं कहने में होता है। इसलिए जब हम जीवन में किसी भी स्थिति को ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे कि वे प्रकृति द्वारा ही भगवान से आ रही हैं, और हम इसके लिए आभारी हो जाते हैं, तो यह हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। उस स्थिति में हमारे अंदर जो कुछ भी दुख था वह ऐसे गायब हो जाता है मानो भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। इसलिए हमेशा सच्चे रहें, दुखों को अपने भले के लिए ईश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करें और आभारी रहें। आप सभी को धन्यवाद। ये 5 सिद्धांत थे जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। हार्टफुल जीवन के अगले सत्र में हम क्या करेंगे? हम बाकी 5 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। बाद में मिलते हैं। अलविदा। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक।
अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें, और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं